स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। कैम्फर हैज अ हीट ऑफ कंबशन ऑफ अबाउट 5903.6 किलो जूल्स पर मोल। अ सैंपल ऑफ कैम्फर हैविंग मास ऑफ 0.1204 grams is burned in a bomb calorimeter. The temperature increases by 2.28 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर. स्टूडेंट्स आपने हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है सी. हीट कैपेसिटी सी कैलकुलेट करनी है. आपके पास मोलर हीट ऑफ कंबशन है. मोलर हीट ऑफ कंबशन है, आपने बता देना है कि वो 5903.6 किलो जूल्स पर मोल है. मैस आपको पता है, आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है. आपने क्या किया कि कैम्फर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए. अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए. आपके पास आ जाता है 0.0079 मोल्स. अब आप क्या करेंगे कि हीट क्यू की वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप क्या कर रहे होंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. आपके पास सी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है. आप क्या कर रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वैल्यू से 5903.6 मल्टीप्लाई बाय ऑफ मोल्स, ताकि आपके पास मोल्स में वैल्यू आ जाए 79. मल्टीप्लाई करेंगे 5903.6 मल्टीप्लाई बाय 0.0079 4.6638. ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी 44. अब स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि इसको आप डिवाइड कर देंगे 2.28 से, तो आपके पास हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर आ जाएगी. ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई है जाउल्स में. देन आप क्या कर रहे होंगे, हीट कैपेसिटी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास केल्विन में, पर केल्विन में आंसर आएगा 4.6638 डिवाइडेड बाय 2.28 केल्विन. 4.6638 divided by 2.28, it will be equal to 2.04 joules पर मोल पर केल्विन. पर मोल पर केल्विन. ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आता है.